राजपूत। राजपूत शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम राजपूत हैं, हम किसी से डरते नहीं। मूंछों को ताओ और रॉयल लुक यही राजपूतों का प्रतीक है। अंग्रेजों ने तो पूरे राजस्थान को राजपूताना कह दिया था। तो ये आखिरकार राजपूत आए कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? बहुत से इतिहासकारों में मतभेद हैं कि राजपूत कहाँ से आए। तो चलिए आज जानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया, आपका होस्ट एंड दोस्त टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। राजपूत शब्द संस्कृत के शब्द राजपुत्र से उत्पन्न हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक जातीय समूह है जिसमें कई जातियाँ, उपजातियाँ और कुल सम्मिलित हैं। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना भी कहा गया था। भारतीय इतिहास के विवरणों में हर्षवर्धन के उपरांत के कालखंड 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौर के राजपूत युग कहा जाता है। इस काल में महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में चौहान वंश, परमार वंश एवं गुज्जर प्रतिहार वंश आते हैं। राजपूत लोग भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार राजस्थान, गुजरात, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में है। ये धर्म से हिंदू हैं और हिंद आर्य भाषाएं बोली जाती हैं। तो चलिए अब प्रश्न उठता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के बृहद भाग पर एक छत्र राज्य किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया जो आपस में लड़ते रहते थे। इनके राजा राजपूत कहलाए तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी में इस युग को राजपूत युग कहा गया। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कई इतिहासकारों में बहुत से मतभेद हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या मतभेद रहे हैं। कुछ लोग राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति कहते हैं। विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टॉड का है। इनके अनुसार राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति की संतान मानते हैं। तर्क के समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही है, राजपूत और सीथियन जाति। उनके अनुसार दोनों में का रहन सहन, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध में संचालित करना, याज्ञिक अनुष्ठानों में प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा तथा प्रचलन आदि का यह प्रतीक होता है कि राजपूत सीथियन के ही वंशज थे। विलियम क्रूक ने कर्नल जेम्स टॉड के मत का समर्थन किया। B.A. स्मिथ के अनुसार शक तथा कुषाण जैसी विदेशी जातियां भारत में आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गई। इन्हीं देशी व विदेशी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। भारतीय इतिहास में ईश्वरी प्रसाद एवं D.R. भंडारकर ने भारतीय समाज के विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलित होने की ही राजपूतों की उत्पत्ति का कारण माना है। भंडारकर तथा कनिंगम के अनुसार राजपूत विदेशी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे स्थानीय थे। ऐसा मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। यह अनुश्रुति चंद्रवरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासों के वर्णन में आधारित है। चंद्रवरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुज्जर प्रतिहार तथा सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज रासों के अतिरिक्त नवसाहसा चरित्र, हमीर रासों, वंश भास्कर एवं शिशाणा अभिलेख में भी इस अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। कथा का संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई तब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण की और यज्ञ किया। इस यज्ञ में अग्नि से 4 योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चौहान तथा चालुक्यों की उत्पत्ति हुई। भारत में अन्य राजपूत वंश इन्हीं के संतान हैं। दशरथ शर्मा, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा एवं चिंतामणक विनायक वैद्य इस कथा को मात्र काल्पनिक ही मानते हैं।
स्थानीय उत्पत्ति के समर्थक राजतरंगिणी का उदाहरण भी देते हैं, जिसमें 36 क्षेत्रीय कुलों का वर्णन मिलता है। वहीं कुछ इतिहासकार इन्हें मिश्रित उत्पत्ति बताते हैं। कुछ इतिहासकार विदेशियों को हिंदू समाज में विलय हेतु यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण की परंपरा की घटना के रूप में देखते हैं। 16वीं सदी के फारसी भाषा के तारीख फरिश्ता नाम के भारत का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा? जब राजा उनकी विवाहित पत्नियों से संतुष्ट नहीं थे तो अक्सर उनकी महिला दासियों द्वारा बच्चे पैदा करते थे, जो सिंहासन के लिए वैध रूप से जायज उत्तराधिकारी तो नहीं होते, लेकिन राजपूत या राजाओं के पुत्र कहलाए। ये बात मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने कही, जो जायज रूप से हिंदू धर्म के समर्थक नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। हाल ही के शोध से पता चला है कि राजपूत विभिन्न जातियों के भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ शूद्रों सहित वर्णों से आए थे। मूल शब्द राजपुत्र का शाब्दिक रूप से एक राजा का पुत्र है। पहली बार 11वीं शताब्दी के संस्कृत शिलालेखों में शाही उत्तराधिकारियों के पदनाम के रूप में दिखाई देता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक राजा के तत्काल रिश्तेदारों के लिए आरक्षित था। अन्य लोगों का मानना है कि इसका उपयोग उच्च श्रेणी के पुरुषों के लिए एक बड़े समूह द्वारा किया गया था। व्युत्पन्न शब्द राजपूत का अर्थ 15वीं शताब्दी से पहले से लेकर घुड़सवारी टुकड़ी, एक गांव का मुखिया या अधीनस्थ प्रमुख था। जिन व्यक्तियों के साथ 15वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द जुड़ा था, उन्हें वर्ण जाति, मिश्रित जाति का मूल या क्षेत्रीय से हीन माना जाता था। समय के साथ राजपूत शब्द एक वंशानुगत राजनीतिक स्थिति को निरूपित करने के लिए आया था, जो जरूरी नहीं कि बहुत उच्च था। यह पद रैंक धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में निरूपित कर सकता था, जो राजा को वास्तविक पुत्र से लेकर सबसे कम भूमि वाले भूस्वामी का होता था। अब राजपूत पहचान एक साझा वंश का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तब सामने आया जब मध्ययुगीन भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों ने क्षेत्रीय स्थिति का दावा करके अपनी नई अधिग्रहित राजनीतिक शक्ति को वैध बनाने की मांग की। इन समूहों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से राजपूतों की पहचान शुरू की। इस प्रकार आधुनिक विद्वानों ने संक्षेप में कहा कि राजपूत 8वीं शताब्दी के बाद एक खुली स्थिति के समूह थे। ज्यादातर अनपढ़ योद्धा जो प्राचीन भारतीय क्षेत्रियों के पुनर्जन्म का दावा करते थे, एक ऐसा दावा जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। तो चलिए दोस्तों, कुछ राजपूतों के मैं आपको समूहों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे बैसबाड़ा अवध के बैस, जैसलमेर के भाटी, बुंदेलखंड के बुंदेला, उत्तरी बिहार के गंधवरिया, काठियावाड़ के झाला, गोहिल, जडेजा, कांगड़ा के कटोच, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया जिन्होंने, खड़गपुर राज्य के किन्वर, राजनगर के लोहटमिया, कन्नौज के परिहार प्रतिहार, कुम्हार सैन, नागोदरी आशतौर राजपुताना, गढ़वाल राज्य के पंबार, छत्तीसगढ़ तथा पालुम जिले के रक्सेल, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़, शेखावटी के शेखावट, मेवाड़ के सिसोदिया, ग्वालियर के तोमर व बिहारपुर तथा बिहारपुर के भोजपुर, डुमराव, जगदीशपुर राज के उज्जैनिया इत्यादि ये राजपूतों के वंशज हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। ये थी कुछ राजपूताना के बारे में इतिहासकारों के मतभेद। जी हाँ, ये तो जायज़ बात है कि अलग अलग इतिहासकार के बारे में अलग अलग समय में कई मतभेद रहे होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।